हेलो स्टूडेंट, सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्ते। आज हम स्टार्ट करेंगे 2.3 एक्सरसाइज। ठीक है, 2.3 एक्सरसाइज रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर की। ठीक है, उससे पहले हमने 2.2 भी करी है, 2.1 भी करी है। 2.1 में हमने सिंपली देखा कि फंक्शन और रिलेशन क्या होता है, कैसे फंक्शन बनते हैं, कैसे रिलेशन बनते हैं। ठीक है, और क्या ऑर्डर पेयर है, कितने आपके कार्टीजन प्रोडक्ट निकलेंगे, इस तरह की डिस्कशन हमने एक्सरसाइज 2.1 में की। अगर किसी को दिक्कत है तो आप पूछ लीजिए मुझे। अगर आप पूछेंगे अपनी प्रॉब्लम्स तो आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व होंगी और मुझे भी नई गाइडलाइन मिल जाएंगी कि किसी को कोई प्रॉब्लम है और मैं उसकी इस प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। ठीक है, और सेकंड एक्सरसाइज में हमने रिलेशन के बारे में पढ़ा था कि जो हमने कार्टीजन प्रोडक्ट, जैसे ए क्रॉस बी, कार्टीजन प्रोडक्ट आप भूल नहीं गए होंगे तो बता देती हूँ। ए क्रॉस बी के जो आप पेयर बनाते हैं ए कॉमा बी की फॉर्म में, इस तरह के, तो आपके पास कार्टीजन प्रोडक्ट के जितने सबसेट आते हैं वो आपके पास एक रिलेशन फॉर्म करते हैं। ठीक है, इस तरह का हमने देखा वहाँ पे कितने रिलेशन हम बना सकते हैं, और रिलेशन में डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है, को डोमेन क्या होती है, इस तरह ये चीज़ें हमने डिस्कस की वहाँ पे सेकंड एक्सरसाइज में। ठीक है, पहले में की इंट्रोडक्शन, दैट इज़ कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होती है। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब कि ए क्रॉस बी, कार्टीजन प्रोडक्ट जिसे बोला जाता है, वो कैसे करते हैं, इसके कितने एलिमेंट होते हैं और किस तरह से लिखी जाती है। सेकंड एक्सरसाइज फर्स्ट 2.2 में हमने करा रिलेशन, इससे हम कितने रिलेशन बनाएंगे, वो डिफरेंट रिलेशन बताया मैंने आपको, जितने इसके सबसेट बनेंगे वो रिलेशन हो सकते हैं। ठीक है, फिर उन रिलेशन से रिलेटेड हमने डोमेन और को डोमेन निकाली और रेंज निकाली, तीन चीज़ें। डोमेन आपका रिलेशन का फर्स्ट एलिमेंट, रेंज आपका रिलेशन का सेकंड एलिमेंट, देन को डोमेन क्या रहती है, बी सेट, कंप्लीट बी सेट आपके पास को डोमेन रहेगी। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है, कुछ और पूछना है इससे रिलेटेड, कोई क्वेश्चन किसी स्टूडेंट के माइंड में आ रहा है, तो आप बिल्कुल बिना प्रॉब्लम से, बिना झिझक से आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम। अब आज जो हम करेंगे वो है इसका नेक्स्ट पार्ट, रिलेशन का फंक्शन क्या होते हैं। अब जो रिलेशन बनाए हैं वो उनमें से कुछ आपके पास सेट ऐसे होंगे जो एक फंक्शन फॉर्म करेंगे। ठीक है, ऑल रिलेशन को हम फंक्शन नहीं बोल सकते हैं। रिलेशन जैसे आपके पास ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट हैं इसके, तो इसके हम रिलेशन लिख सकते हैं। नंबर ऑफ रिलेशन वो आपके पास 2⁴ दैट इज़ 16 हम रिलेशन फॉर्म कर सकते हैं, बट ऑल 16 रिलेशन कैन नॉट बी अ फंक्शन। ठीक है, सारे के सारे 16 रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते, इनमें से कुछ ही फंक्शन होंगे। और कितने हो सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया है, कितने नंबर ऑफ फंक्शन हो सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, एन ऑफ बी रेज टू पावर एन ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, जितने बी में एलिमेंट है उसको रेज टू पावर करके ए के एलिमेंट, उतने आप रिलेशन, उतने आप फंक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये तो फॉर्मूला है कि कितने हम लिख सकते हैं, बट ये भी पता होना चाहिए आपको कि हम किस रिलेशन को फंक्शन बोलेंगे। ये तो बता दिया मैंने, हर एक रिलेशन को फंक्शन नहीं बोला जा सकता। ठीक है, बट किस रिलेशन को बोलेंगे, अब मैंने आपको ये भी बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, फंक्शन वही होगा जिसमें कि डोमेन के जो एलिमेंट हैं वो यूनिक होने चाहिए, मतलब रिपीट नहीं करने चाहिए, यूनिक एलिमेंट होने चाहिए डोमेन में। अगर एलिमेंट यूनिक होते हैं, यूनिक इमेज बनाते हैं, तो हम बोलेंगे इट इज़ अ फंक्शन। ठीक है, इसमें हम यही चेक करेंगे कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है। अगर फंक्शन है तो डोमेन और रेंज निकालेंगे और को डोमेन बताएंगे, इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अगर आप देखेंगे क्वेश्चन तो बहुत इजी है, बट यही है कि आपको समझना है कि आपको फाइंड आउट क्या करना है।
ठीक है, ये आप देखिए। और एक चीज़ और बोलनी है मुझे आप सबको कि जो टीचिंग प्रोसेसिंग होती है वो ओनली वन साइडेड नहीं होनी चाहिए। जैसे टीचिंग जब भी कोई करता है तो टू वे होते हैं उसके। मैं टीच कर रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, आपको जितना क्लियर हो रहा है वो तो ठीक है, बट जो डाउट आपके माइंड में आ रहे हैं आप उन डाउट्स को क्लियर करिए अपने टीचर से पूछ के। ये आपकी टीचिंग रहती है, ये आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रहता है। वो डाउट आप भी क्लियर करेंगे कि क्या डाउट, क्या क्वेश्चनिंग आ गई। अब बच्चे का माइंड है, क्वेश्चन तो डिफरेंट आएंगे हर एक के माइंड में, बट जब तक आप उन क्वेश्चन को क्लियर नहीं करेंगे आपके वो डाउट बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आपको डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे पूछिए। ठीक है, अब देखिए, अब एक जनरल डेफिनेशन देती हूँ फंक्शन की। जैसे कि अब मैं अपनी इमेज देख रही हूँ मिरर में, मैं अपना फ़ोटो मिरर में देख रही हूँ, तो वो एक ही, मतलब जो मैं हूँ वही दिखेगा। ठीक है, अगर मैं कोई वन की शेप बना देती हूँ, उसको मिरर के सामने देख रही हूँ, तो मिरर के सामने तो वन ही आएगी। वैसे वन कोई वैल्यू पुट करके मैं कोई एक ही आउटपुट आनी चाहिए। अगर मोर देन वन आउटपुट आती है आपके पास, जैसे वन की पेयर 2 के साथ भी है, वन की पेयर 5 के साथ भी है, तो इट इज़ नॉट अ फंक्शन। ठीक है, वन की पेयरिंग किसी और एलिमेंट के साथ, वन या डिफरेंटली जो भी आपके पास दिए होंगे, मतलब एक जो डोमेन, फर्स्ट एलिमेंट डोमेन बताया था आपको, एक जो डोमेन का एलिमेंट होगा वो यूनिक रहना चाहिए, वो सिंगल एक ही के साथ पेयर बनाए, एक ही इमेज हो उसकी। ठीक है, तो आपका जो फंक्शन होगा, अदरवाइज़ इट इज़ नॉट अ फंक्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंक्शन, रिलेशन इज़ अ फंक्शन। हमें बताना है ये जो 3 पार्ट दिए हैं इनमें से कौन से रिलेशन जो है वो फंक्शन है। ठीक है, तो फंक्शन मैंने बताया आपको चेक करना है डोमेन के एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखिए ये दिया है आपको, तो डोमेन है 2, 5, 8, 11, 14, 17। 2 टाइम्स कोई डोमेन नहीं आई है, 2 टाइम्स अगर कोई डोमेन नहीं लिखे, देखो डोमेन के एलिमेंट जो हैं वो आपके पास रिलेट कर रहे हैं यूनिक इमेज, मतलब अलग अलग इमेजेस बना रहे हैं। 2 1 के साथ पेयर कर रहा है, 5 1, मतलब वो इमेज सेम हो जाए ये फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट जो डोमेन के एलिमेंट लिखे हैं वो सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये सेम नहीं है, अगर वो यूनिक इमेज बना रहे हैं तो इस रिलेशन को हम फंक्शन बोलेंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट है इट इज़ अ फंक्शन। ठीक है, सिमिलरली अब सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में डोमेन क्या है आपके पास, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, कोई भी डोमेन आपकी अगेन रिपीट नहीं हुई ना रिपीट, वो सभी अलग अलग पेयरिंग पे इमेज बना रहे हैं, तो ये जो सेकंड रिलेशन दिया है ये भी आपका फंक्शन होगा। अब थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में जो डोमेन है वो है 1, 1 एंड 2, मतलब कि 1 2 टाइम्स रिपीट हो गया, 1 1 2 टाइम्स आ गया। अगर 1 2 टाइम्स आ गया तो हम डायरेक्टली बोल देंगे इट इज़ नॉट अ फंक्शन, क्योंकि 1 जो है वो 3 के साथ भी पेयर कर रहा है, 1 जो है 5 के साथ भी पेयर कर रहा है। 1 सिंगल एक ही एलिमेंट के साथ पेयर करना चाहिए, ना कि डिफरेंटली मैनी एलिमेंट्स के साथ। तो ये जो थर्ड पार्ट में रिलेशन दिया है इट इज़ नॉट अ फंक्शन। ठीक है, क्लियर है आपको। बाकी मैंने यहाँ लिखा है, देखिए या आप पॉज करके देख लेना कि क्या क्या किस तरह से क्या रीज़न दिए। थर्ड पार्ट में बोला है कि देखो द फर्स्ट एलिमेंट दैट इज़ 1 कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट इमेजेस, 3 एंड 5 दो इमेजेस हैं उसकी 1 की, तो ए रिलेशन को हम फंक्शन नहीं बोलेंगे। देख लेना आप लैंग्वेज क्या यूज़ की है। आप मैंने यही बात बोली है, आपको क्वेश्चन समझना है, जो लैंग्वेज है सॉल्यूशन है वो आपको डिफरेंटली मैनी तरीके से मिल सकता है, कहीं भी आपको ये सॉल्यूशन मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से कर सकते हैं कॉपी। ठीक है, बट आपको क्वेश्चन समझना है। सेकंड क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है, थोड़ा ध्यान देंगे। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें बोला है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब हमें कुछ फंक्शंस दिए हैं। अब मैंने भी आपको इंट्रोडक्शन जब करवाई थी तो डिफरेंट फंक्शन बताए थे, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, लीनियर फंक्शन क्या होता है, आपके पास
और कौन सा मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन कौन से होते हैं, ठीक है। उसी तरह से ये भी आपके पास दिए हुए हैं 2 फंक्शन, इनकी आपने डोमेन और रेंज निकालनी है। डोमेन मतलब फर्स्ट एलिमेंट क्या क्या होंगे इसमें, और रेंज मतलब आउटपुट क्या होगी, इमेजेस क्या क्या रहेंगी इसकी, ठीक है। क्लियर होना चाहिए आपको डोमेन और रेंज। अब देखो फिर जो आपके पास दिया है फर्स्ट पार्ट में बोला है, एक मिनट, मॉड ऑफ एक्स माइनस टाइम, फंक्शन हमें गिवन है माइनस टाइम ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स। एक्स जो है कोई भी रियल वैल्यू, ये हमें मॉडुलस फंक्शन के लिए पता है, एक्स होता है आपके पास कि हमारा जो फंक्शन है कहाँ से कहाँ तक डिफ़ाइन किया है। तो आपके पास एक्स कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, रियल वैल्यू फ्रैक्शन में भी, अंडर रूट में भी, डेसिमल में भी, कैसे भी हो सकती है। आपको मैंने बताया डेसिमल फॉर्म भी होती है, नॉन डेसिमल फॉर्म भी होती है रियल वैल्यूज़ की। सारी वैल्यूज़ अगर हम इसमें पुट करते हैं एफ एक्स में, तो आपके पास क्या आउटपुट आती है, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ये फंक्शन ये जो मॉडुलस फंक्शन है इसको डिफ़ाइन किया जाता है इस तरह से। आपको बताया है छोटी क्लासेस में लैंग्वेज में, मतलब कि जैसे मॉड ऑफ -5 कितना रहता है, वो 5 रहता है, मॉड ऑफ 5 कितना रहता है, वो भी 5 ही रहता है, ठीक है। इस तरह से डिफरेंटली आपको बताया हुआ है, तो वही हम अप्लाई कर रहे हैं। देखो मॉड ऑफ एक्स को डिफ़ाइन किया होता है, मॉड ऑफ एक्स एक पॉजिटिव एक्स वैल्यू लेता है, एक नेगेटिव एक्स वैल्यू लेता है। पॉजिटिव कब वैल्यू लेगा, जब आपकी जो ये एक्स है, एक्स मतलब कि जो आप पुट करने वाले हो वो 0 और 0 से बड़ी वैल्यू होंगी, मतलब 0 है, 1 है, 2 है, सो ऑन, मतलब इनके बीच के भी नंबर हैं, 0 to प्लस इन्फिनिटी की कोई भी वैल्यू अगर आप पुट करते हैं तो मॉडुलस एक्स की वैल्यू एक्स रहती है। और अगर आप 0 से छोटी वैल्यू पुट करते हैं, मतलब नेगेटिव 0 to माइनस इन्फिनिटी के बीच में कोई भी रियल वैल्यू अगर पुट करते हैं, तो ये आउटपुट देता है माइनस ऑफ एक्स। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने आपको बताया कि -5 जो है 0 से छोटा है, ठीक है। अब जब इसकी आउटपुट, अभी तो मैंने ऐसे बता दिया मॉड ऑफ -5 इज़ 5 होता है, कैसे हुआ ये। अब आपको बताया अगर 0 से छोटी वैल्यू है तो आप माइनस टाइम ऑफ एक्स लो, एक्स हमने -5 लिया, विच इज़ इक्वल टू 5, ठीक है। ये क्लियर कर लेना आप, और याद भी रखना आप इस रिज़ल्ट को कि पॉजिटिव वैल्यूज़ रहेंगी तो आप एक्स लेते हैं, अगर नेगेटिव वैल्यू रहती है तो -x लेते हैं मॉड की फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। अब हमारे पास जो फंक्शन दिया है वो माइनस ऑफ मॉड एक्स दिया है, मॉड एक्स नहीं है, माइनस ऑफ मॉड एक्स, तो उसी अकॉर्डिंग हमारा चेंज हो जाएगा कि अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी या अगर हम आपके पास पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स पुट करते हैं, और पॉजिटिव आएगा उल्टा हो जाएगा, मतलब जो हमने लिया था यहाँ पे वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास ये हो गया। देन अब देखो एज एफ एक्स इज़ डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यू, द डोमेन मतलब एफ एक्स जो फंक्शन दिया है ना वो डिफाइन है सभी रियल वैल्यू के लिए, तो डोमेन ऑफ फंक्शन हो जाएगी आपके पास ऑल रियल वैल्यू, -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के बीच में सारी वैल्यू आएंगी डोमेन की, मतलब एक्स की हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। अब सेकेंडली इट इज़ आल्सो सीन दैट द range of the function f(x) इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड एक्स, मतलब कि जो इसकी वैल्यू पुट करके आउटपुट आ रही है ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट द पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। अभी बताया मैंने आपको कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देता है, ये मतलब ये जो हमने मॉड, जैसे ये लिखा है ना मॉड ऑफ एक्स बाहर से माइनस साइन, तो ये जो मॉडुलस फंक्शन है ये पॉजिटिव नंबर है, अगर किसी पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नेगेटिव ही आएगा। तो हमारी जो रेंज रहेगी ऑल नेगेटिव वैल्यूज़, ठीक है, यही दिया हमें यहाँ पे, ऑल नेगेटिव वैल्यू आएगी, कोई भी वैल्यू पॉजिटिव नहीं आएगी, ठीक है। क्लियर है आपको, कोई क्लैरिफिकेशन में डाउट है तो आप मुझे पूछ लेना। देन सेकंड
पार्ट में बोला है स्क्वायर रूट फंक्शन है। अब देखिए स्क्वायर रूट फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालनी है हमें। तो स्क्वायर रूट फंक्शन ऑल रियल वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 एंड लेस देन इक्वल टू 3 फॉर 9 - x³ इज़ ग्रेटर देन 0। अब देखिए स्क्वायर रूट फंक्शन का एक रूल आपको बता देती हूँ कि अंडर रूट के अंदर हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू लिखी जाती है, पॉजिटिव और ज़ीरो। ठीक है, अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव और रियल वैल्यू डिफाइन करने के लिए स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव और रियल वैल्यू लिखी जाती है। तभी हमने लिखा कि जो x की वैल्यू है वो लाई करेगी -3 और 3 के बीच में। कैसे लाई करेगी? क्योंकि वी नो दैट दिस थिंग कि जो बीच में टर्म लिखी है अंडर रूट के वो हमेशा ही पॉजिटिव होगी या ज़ीरो होगी। तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के लिए ट्रांसपोज किया हमने इसको। तो 9 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू x², सिंप्लीफाई किया x² से, तो -3 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 3। ये आपके पास आ रही है वैल्यू। इस तरह से आपके पास रिज़ल्ट आ रहा है कि आपके पास -3 और 3 के बीच में x की वैल्यू आएंगी। तो डोमेन हमारे पास आ गई है कि जो डोमेन रहेगी वो यही रहेगी आपके पास, -3 और 3 के बीच में लाई करेगी x की वैल्यू। अगर -3 और 3 के बीच में हम कोई भी रियल वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आउटपुट क्या आने वाली है? अब देखिए नेगेटिव वैल्यू पुट करें चाहे पॉजिटिव वैल्यू पुट करें, x का स्क्वायर करके वो पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, और अगर आप ज़ीरो पॉजिटिव ही रहेगी तो हमारी जो रेंज रहेगी वो 0 और 3 के बीच में रहेगी। ठीक है, देयरफॉर जो रेंज रहेगी आपकी 0 और 3 के बीच में रहेगी। इस तरह से आपको रेंज निकल गई है इसकी। कोई और डाउट है इससे रिलेटेड तो आप पूछ लेना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फंक्शन दिया है हमारे पास, लीनियर फंक्शन है 2x - 5। राइट डाउन द वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकालनी है, ये आपने बड़ी छोटी क्लासेस में किया हुआ है। f ऑफ ज़ीरो मतलब x की वैल्यू 0 पुट कीजिए, आउटपुट क्या आएगी आपके पास -5। x की वैल्यू 7 पुट कीजिए, आउटपुट क्या आएगी आपके पास 12। x की वैल्यू -3 पुट कीजिए, आउटपुट क्या आएगी आपके पास -11। ठीक है, बस यही है, सिंपली आप देख लीजिए यहाँ कैसे कैसे वैल्यू पुट करनी है x की और आपने निकाल देना है रिज़ल्ट क्या रहेगा। देन सिमिलर है फोर्थ क्वेश्चन भी। फोर्थ क्वेश्चन में बोला है फंक्शन इन टी में दिया है, पहले x वेरिएबल में दिया होता था, अब t में फंक्शन दिया है आपके पास, f की जगह t यूज़ किया है, f ऑफ x लेते थे, अब t ऑफ जो भी लेंगे। मैपिंग ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू द टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये याद भी रखना है आपने, ये हमारा टेम्परेचर होता है कि टेम्परेचर सेल्सियस में देना है कि फ़ारेनहाइट में देना है। ठीक है, तो इन्होंने टेम्परेचर दिया है आपका सेल्सियस में, हमें फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू सेम है। टी ऑफ सी आपको दिया है, सी की वैल्यू 0 पुट करें, फंक्शन की वैल्यू निकल जाएगी 32। टी की वैल्यू 28 पुट करें, फंक्शन की डिफरेंट वैल्यू निकल जाएगी। सिमिलरली सी की वैल्यू -10 पुट करें तो आपके पास फंक्शन की और वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, फिर हमें बोला है कि इफ़ टी ऑफ सी आपके पास 212 है, लास्ट था फोर्थ पार्ट से आगे भी क्वेश्चनिंग है। अगर टी की वैल्यू आपके पास टी ऑफ सी 212 है, ठीक है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सी? तो आप कंपेयर कीजिए 9c/5 + 32 इज़ इक्वल टू 212। ट्रांसपोज करिए, 32 पर जाके माइनस हो जाएगा, देन 5/9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, प्रूफ मैंने यहाँ किया है, आप इसको चेक कर सकते हैं, अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ लेना मुझसे। ठीक है, ये हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है फाइंड द रेंज, अब ओनली रेंज फाइंड आउट करनी है फंक्शन जो दिए हैं उनकी। फर्स्ट फंक्शन हमें दिया है लीनियर फंक्शन, x की वैल्यू है ऑल रियल वैल्यूज़ ग्रेटर देन 0, सारी रियल वैल्यू 0 से बड़ी, तो 0 और +∞ के बीच की रियल वैल्यू ये हमारी
डोमेन है फंक्शन की, ठीक है। अब हमें रेंज निकालनी है, ये वैल्यूज़ पुट करके हमारे पास क्या क्या आउटपुट आएगी, ठीक है। तो अब रेंज देखिए किस तरह से निकालते हैं। हमने इस फंक्शन की रेंज निकालनी है ना, तो हमें तो सिर्फ इतना पता है कि हम x जो है वो 0 से बड़ी वैल्यू लेंगे, ठीक है, इतना ही पता है। अगर 3 से हम x को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू 0, तो ये आपके पास यही रहेगा 3x इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये हो गया। देन 3x ग्रेटर देन 0, बट हमारा जो फंक्शन है वो माइनस ऑफ 3x है, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया जब, तो इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाती है। पहले था 3x इज़ ग्रेटर देन 0, जब माइनस नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी जो है, जो लेस थी वो ग्रेटर में चेंज हो जाएगी, वो चेंज हो गई है। देन 2 इज़ एडिंग बोथ साइड, तो 2 ऐड किया, ऐड करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 प्लस 2, तो ये आपके पास 2x माइनस 3x इज़ ग्रेटर देन 2। ये आपके पास फंक्शन है f(x), उसकी वैल्यू उन्होंने बोला f(x) जो है वो ऑल रियल वैल्यूज़ लेगा 2 से छोटी, ठीक है। तो हमारी रेंज आ गई है 2 और माइनस इन्फिनिटी और 2 के बिटवीन आपके पास सारी रियल वैल्यूज़ रहेंगी। ये आपको सिंप्लीफाई किया है मैंने, आप देख लेना, और लिखा भी है, देखो मल्टीप्लाई करेंगे अगर -1 से तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, तो ध्यान रखें आप। मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों में से कुछ भी करते हैं तो ही इनइक्वालिटी, मतलब लेस और ग्रेटर के जो साइन है वो उल्टे हो जाते हैं। अगर लेस दिया तो ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर दिया तो लेस हो जाएगा। तो आपके पास आ गई भी है रेंज। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास, सेकेंड पार्ट। अब फंक्शन दिया है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया है आपके पास, ये बनाना है। हमें बोला ऑल रियल वैल्यूज़ लेनी है, तो ऑल रियल वैल्यूज़ लेंगे, मतलब प्लस से माइनस इन्फिनिटी के बीच में सारी वैल्यूज़ ले रहे हैं। बट यहाँ स्क्वायर करेंगे, किसी भी नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा और 0 आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, ये सबको पता है, ठीक है, ये आ गई। देन हमें फंक्शन बनाने के लिए 2 बोथ साइड ऐड करना है। अगर ऐड कर रहे हैं हम 2 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारी इनइक्वालिटी पे, तो ये फंक्शन आ गया। अब हमारे पास फंक्शन इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, हमेशा जो फंक्शन है क्वाड्रेटिक फंक्शन वो 2 और 2 से बड़ी वैल्यूज़ लेगा, तो आपके पास 2 और 2 से बड़ी वैल्यूज़ लेगा, तो आपके पास जो रहेगी रेंज वो आएगी 2 प्लस इन्फिनिटी, इंक्लूड कर रहा है 2 को, तो हमने सेमी ब्रैकेट यूज़ करना है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ प्रूफ किया है, आप देख के इसको कर लेंगे। देन लास्ट पार्ट है x एक लीनियर, या क्या बोलते हैं इसको, आइडेंटिटी फंक्शन। तो आपको पता होना चाहिए आइडेंटिटी फंक्शन की रेंज और डोमेन दोनों सेम रहती है, वो की रियल वैल्यूज़, ठीक है। तो इसका तो ज़्यादा कुछ भी नहीं था, हमने सिंपली लिखना था फंक्शन की जो रेंज और डोमेन है वो था रियल वैल्यूज़, ठीक है। ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट है। थोड़ी सी ऐसी है एक्सरसाइज कि आपको क्वेश्चन ज़्यादा पुट आउट कर सकते हैं कि कोई दिक्कत आ रही है या कुछ भी है, आप पूछ सकते हैं, ठीक है, तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी कोई प्रॉब्लम है। अगर कोई और इसी से रिलेटेड अगर कोई अदर बुक से आपको क्वेश्चन है, कोई और क्वारी है, तो आप पूछ लीजिए मुझे मैसेज या कमेंट करके, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।